नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। लगातार हम इस वक्त बात करें कश्मीर की तो आपको बताएं कि लगातार जिस तरह के क्यास लगाए जा रहे थे कि कब जो है कश्मीर में श्रीनगर की बात करें कि मार्केट्स ओपन होंगे, और इससे पहले लगातार जो है मीटिंग्स भी हुई थी। तो इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सीनियर साथी इरफान फाजिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इरफान, आपका स्वागत है। क्या कुछ अपडेट जो है मार्केट्स के हवाले से श्रीनगर से सामने आ रही है? देखिए जसलीन, जिस तरीके से लगातार पिछले दिनों मीटिंग चल रही थी कि अगर देखा जाए तो लॉकडाउन को लेकर जो बात चल रही थी और उसके बाद अनलॉक का जो फेज चला, और उस अनलॉक के फेज को लेकर सब लोग अपनी मारामारी के पीछे पड़े हुए थे और सवाल उठा रहे थे कि जिस तरीके से बाहर के स्टेट्स में अनलॉक के साथ काफी सारी चीजों को ईज कर दिया गया है, तो वो सिलसिला जो है मार्केट्स को लेकर ही दिखाई दे रहा था। और आज अगर हम बात करें पिछले 2-3 दिनों से कश्मीर में शहर श्रीनगर में जो डिप्टी कमिश्नर या एडमिनिस्ट्रेशन में जो मीटिंग्स हो रही थी कि भाई शहर श्रीनगर का जो मार्केट है वो कब खुलेगा, और हमने देखा 2 दिन से जिला बडगाम का मार्केट या जिला बारामूला का जो मार्केट है उसे खोल दिया गया था। और मगर उसके साथ साथ सवाल ये भी उठ रहे थे कि शहर श्रीनगर में बढ़ती तादाद के साथ केसेस सामने नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कश्मीर खासतौर पे शहर श्रीनगर को रेड जोन करार कर दिया गया था। और उसके बाद अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये फैसला नहीं ले पा रही थी कि हमें मार्केट को ओपन करने की जरूरत है कि नहीं है। मगर आज के दिन की अगर मैं बात करूं या कल के दिन की मैं बात करूं, सबसे पहले मैं कल के ही दिन की बात करूंगा। तो जिस तरीके से बताया गया रहा था कि अफवाहों को लेकर पहले खबरें काफी ज्यादा गर्म थी, बाजार गर्म था और लगातार लोग सोच रहे थे कि अब ऑर्डर आ गया है तो मार्केट खुलेगी, मगर उसके बाद ऐसा कोई भी जो है सरकार की तरफ से हुक्मनामा जारी नहीं किया गया था, जिसमें काफी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सवाल खड़े कर दिए थे। मगर आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज KMFT के जो सदर हैं मोहम्मद यासीन खान या खास तौर पे अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक अलायंस के साथ साथ या ट्रेडर्स या बाकी लोग जिन्होंने मीटिंग की थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो उनका मानना था कि हमें उम्मीद जताई गई है, दी गई है कि शायद अब मार्केट जो है वो SOP और गाइडलाइंस के थ्रू खुलेंगे। तो वैसा ही एक ऑर्डर जो है आज के दिन जारी किया गया है, जिसमें गाइडलाइंस को लेकर ये खास तौर पे बताया गया है कि कुछ डिफरेंट SOPs होंगी जो शहर के साथ साथ लोगों को काफी ज्यादा फॉलो करने की जरूरत है। अब अगर मैं चार्ट को लेकर बात करूं या जो डिटेल्स जो शाया की गई है वो वीकडेज को लेकर की गई है और खासतौर पे एक 3 फेजेस सेक्टर्स को लेकर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नंबर 1 पहला जो है वो ट्रेड और शॉप सेक्टर को लेकर किया गया है, और कल से जो है शहर श्रीनगर में बाजार और मार्केट खुलेंगे। मगर उसके लिए जो है 3 फेजेस में उसको डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो मंडे टू सैटरडे की अगर मैं बात करूं तो पूरे दिन को लेकर जो है उसमें बुक शॉप, स्टेशनरी, केमिस्ट, मेडिकल प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क प्रोडक्ट्स या इसके साथ साथ पोल्ट्री, फार्मिंग प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर जो है, या खासतौर पे मैं रिपेयर वर्कशॉप्स, ई-कॉमर्स की अगर मैं बात करूं या फिर कोरियर सर्विसेज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, होम डिलीवरी, टेक अवे को लेकर या अदर एसेंशियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इन्हें बताया गया है कि ये फुल डे काम कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे। दूसरी बात, दूसरा जो फेज है वो रेडीमेड गारमेंट्स को लेकर, क्लोथ्स को लेकर, क्लॉथ शॉप जो है, कॉस्मेटिक्स, फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक मटेरियल, ज्वेलरी, टेलर्स, डिजाइनर एंड बुटीक्स को बताया गया है कि वो सुबह 11 बजे से 5:30 बजे तक दुकानें खोल सकते हैं, मगर खाली मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तीसरा फेज जो है वो हैंडीक्राफ्ट को लेकर है, हैंडलूम्स को लेकर है, हार्डवेयर को लेकर है, या इसके साथ साथ जो बिल्डिंग मटेरियल होता है, फर्नीचर होता है या फर्निशिंग प्रोडक्ट जो होते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, या इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं सलून, ब्यूटी पार्लर को लेकर, इनको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे के बारे में बताया गया है, जो 3 दिन है हफ्ते में 11 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। तो ये एक शेड्यूल जो है बन के सामने नजर आया है। इसमें साथ साथ SOP की गाइडलाइंस भी जारी की गई है, जिसमें खासतौर पे बताया गया है कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना, और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि जो जिम्मेदारी दी गई है ताजरों को, जिम्मेदारी दी गई है कि उनको बताया गया है कि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे कारोबार को अंजाम दे सकते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जिससे हालात बिगड़ सकते हैं। और ये भी बताया गया है कि अगर मैं ट्रांसपोर्ट को लेकर बात करूं, ट्रांसपोर्टर्स के साथ कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर अभी ऐसा कोई डिसीजन सामने नजर नहीं आया है,
मगर ऑटो रिक्शाज को लेकर अगर मैं बात करूं या जो थ्री व्हीलर्स वगैरह हैं, तो उनको बताया गया है कि वो 2 पैसेंजर से थ्री व्हीलर को चला सकते हैं, उसमें डिस्टेंसिंग होनी चाहिए और खासतौर पे एसओपी की जो गाइडलाइंस है। और ये भी बताया गया है कि खुदा न खास्ता अगर केसेस की तादाद बढ़ती है कश्मीर में या शहर श्रीनगर में, तो उस वक्त स्टेप ये भी लिया जाएगा कि दोबारा से मार्केट बंद हो सकते हैं। अब सिचुएशनली देखना होगा कि ये एसओपी के थ्रू या इसके साथ साथ जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं वो किस तरह से कारामद साबित होती है, उनका किस तरह से असर दिखाई देता है, और सिचुएशन अगर देखें ग्राउंड पर जो है उसे जज किया जाएगा प्रॉपरली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और उसके बाद अगर ये स्टेप जो है, ये गाइडलाइंस अगर ठीक ठाक से काम करती हैं, तो जो रिस्ट्रिक्टेड है या जो अभी जिस तरीके से 3 दिन के हवाले से काम को लेकर बात की गई हफ्ते में, तो फिर इसको बढ़ाया जा सकता है। यानी फिर नॉर्मल से जैसे मार्केट रन होती थी टाइमिंग को लेकर, वैसे वो रन हो सकती है। अब ये खबर ये है कि सुबह कल से जो है वो शहर श्रीनगर की मार्केट खुलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान हमें तमाम जानकारी देने के लिए। कहीं ना कहीं जो लोग जो उनके साथ जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं जिनके रोजगार अभी तक बंद थे, कहीं ना कहीं जसलीन, मैं एक और बात कहना चाहूंगा यहाँ पर। जहाँ तक हम देख रहे हैं कि शहरी श्रीनगर में लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आज के दिन के लेकर भी अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से कोविड के हवाले से आज भी अगर हम देखें तो लगातार बड़गाम से 6 केसेस, शुपियन से भी काफी केसेस आए हैं, 26 के करीब आए हैं। या लगातार अगर हम शहर श्रीनगर को लेकर बात करें, जिस तरीके से एक नंबर दिखाई दे रहा है, तो कह सकते हैं कि मामला जो है इसे लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। एक साइड से नो डाउट कि बिजनेस फ्रेटर्निटी को काफी ज्यादा लॉस हुआ है। एक साइड से हम ये भी कह सकते हैं जिस तरीके से केसेस की तादाद बढ़ रही है, वहां पर रिकवरी और डिस्चार्ज को लेकर एक अच्छा नंबर अब सामने आने लगा है। यानी जिस तरीके से पहले केसेस जो सैंपल्स लिए जा रहे थे, अब रिकवरी रेट भी ठीक है, मगर उसके बावजूद अगर हम देखें तो लोगों को, और खासतौर पे हमारे इस न्यूज के थ्रू हम यही मैसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं लोगों को, इस चीज को आप ज्यादा लाइटली ना ले ले। जिस तरीके से शॉपिंग को लेकर हम लोग भीड़ भाड़ खड़ी करते हैं, या उसके बाद जिस तरीके से हम ये कुछ डिफरेंट रीजन और स्पेशल कारण के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेप उठाया है, ताकि लोग जो मार झेल रहे हैं, नो डाउट कि मार्केट्स को लेकर जो मार झेल रहे थे ताजिर लोग, जिनका नुकसान हुआ है, उनका बिजनेस बचाने के लिए, उनका चूल्हा बचाने के लिए, उनका घर का खर्चा बचाने के लिए ये स्टेप लिया गया है। मगर इसका आप उस तरीके से गलत इस्तेमाल ना हो। देखिए, हमारे सामने एक बेस्ट एग्जांपल है न्यूजीलैंड जैसी कंट्री जो कि कोविड फ्री हो गई, तो उन्होंने एक अच्छा खासा, और आज अगर मैं करगिल की बात करूं तो करगिल को अब काफी टाइम के लिए बंद किया गया है दोबारा से, क्योंकि काफी सारे केसेस लद्दाख और करगिल से नजर आ रहे हैं। तो ये एक लापरवाही जो है बरतनी नहीं होगी आगे, और हमें प्रॉपरली मुकम्मल एसओपी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी इकदाम उठाए, उनका पहला स्टेप और उनका पहला जो है फरमान ये है कि जो ताजरों ने जिम्मेदारी ली है खास तौर पे कि हम अपने मार्केट्स को रन करेंगे विद एसओपी प्रोटोकॉल, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें कोई गड़बड़ हो जाती है तो आने वाले टाइम में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है फैसला ले सकती है, जैसे कि आज भी डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि फिर दोबारा से मार्केट्स को बंद करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान हमें तमाम जानकारी देने के लिए और हर अपडेट से रूबरू करवाने के लिए। और ये हमारे साथ हमारे सीनियर साथी इरफान फाजिल हमारे साथ कश्मीर से डायरेक्ट हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके थे, और जिसने बताया कि अगर बात करें कश्मीर की और श्रीनगर की बात करें तो कल वहाँ पर जो है मार्केट्स ओपन होने की इजाज़त दी है। हालांकि एक रोस्टर जो है वो तैयार किया गया है, उसमें बताया गया है कि कौन कौन सी शॉप जो है कौन कौन से दिन ओपन होगी, और जिसने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जो एसओपी और गाइडलाइंस जो बताई गई उसमें साफ तौर पर पहला गाइडलाइन यही है कि अगर वो दुकानदार जो है जितने भी रूल्स और उसके साथ गाइडलाइंस के साथ अगर फॉलो करेंगे, ग्राउंड जीरो पे अगर वो फॉलो होगी, तभी जो है मार्केट्स ओपन रहेंगे। अदरवाइज जिस तरह लगातार केसेस भी बढ़ रहे हैं और अगर वहां पर भीड़ देखी गई तो शॉप्स जो है, मार्केट्स जो है फिर से बंद भी हो सकती हैं। तो साफ तौर पर ये श्रीनगर से जो है अपडेट सामने आ रहा था, कल से वहां पर मार्केट्स ओपन होंगी। एक रोस्टर जो है वो बनाया गया, उसमें बताया गया कि कौन कौन सी शॉप जो है कौन कौन से वीक में कौन कौन से दिन जो है ओपन होगी। तो लगातार क्योंकि कश्मीर से भी हर दिन जिस तरह से आंकड़ा बढ़ता हुआ सामने आ रहा है, वहीं जिस तरह उन्होंने ये भी कहा है कि
हालांकि रिकवरी रेट की भी बात करें, कल जिस तरह नए मामले जो सामने आए थे उसमें से अगर ज़्यादा बात करें तो रिकवरी जो है ज़्यादा सामने आई थी। तो लगातार एक तरफ जो है पॉजिटिव केसेस भी सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बात करें तो रिकवरीज भी सामने आ रही है, पर अभी भी लोगों को ज़रूरत है कि वो एहतियात बरतें। हालांकि बहुत सारे लोग जो जिनका कारोबार मार्केट्स के साथ जुड़ा हुआ था, जिनका रोज़गार जो है कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ा था, जो लोग आगे वहाँ दुकानों में काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए जो है एक उम्मीद जो है वो शुरू हुई है फिर से, जिस तरह उनका काफ़ी वक्त से जो है उनकी दुकानें बंद पड़ी हुई थी। पर दूसरी तरफ ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि जो भी गाइडलाइंस और SOPs दी गई हैं उसी मुताबिक जो है चला जाए, क्योंकि लगातार आंकड़े अभी भी बढ़ रहे हैं। तो एहतियात अभी भी बरतना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आप पर ही है कि अगर आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे तभी जो है आप अपनों का भी जो है ख्याल रख पाएंगे। तो यहाँ पर जाते जाते यही मैसेज दूंगी कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अवॉइड करें बाहर जाना। अगर इंपॉर्टेंट काम नहीं है घर पर ही रहें, घर से ही करें, यही जो है एडवाइस रहेगी, और अपना ध्यान रखें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए JK न्यूज़ पॉइंट के साथ।